नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और आप खास मुलाकात में आज हमारे बीच संवाद की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच मौजूद है नवागत प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष जी हाँ अर्चना जायसवाल जी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में पधारी। नमस्कार। आपको बताना चाहेंगे कि चर्चा का क्रम कुछ इस प्रकार रहेगा कि आखिरकार कैसे हुई अर्चना जायसवाल की ताजपोशी, कैसे रूठों को मनाएंगी अर्चना जायसवाल, क्या होगी अर्चना जायसवाल की नई टीम किस आधार पर तैयार की जाएगी, प्रदेश में महिलाओं को मजबूत करने के लिए क्या रणनीति है, आने वाले नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने की क्या रणनीति है। तमाम सवाल हमारे रहेंगे और जवाबदेही के लिए रहेंगी नवागत प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जी हाँ अर्चना जायसवाल। मुझे सवाल हम अर्चना जी आपसे यह करना चाहेंगे कि नई आपकी ताजपोशी नहीं कहा जा सकता, पहले भी आपने ये कार्यकाल संभाला है और पुराना अनुभव है आपका, तो कैसे देखती हैं उस समय का दौर कुछ और था, वर्तमान बेहद पिछड़ी हुई है कांग्रेस ऐसा बोला जा सकता है, बैकफुट पर है, विपक्ष में केंद्र में भी है, राज्य में भी विपक्ष में बैठी है, तो क्या चुनौतियां रहेंगी आपके सामने? आप जो पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं तो मैं पिछड़े वर्ग की महिला होती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ सोनिया गांधी जी, कमलनाथ जी को कि उन्होंने मुझे दोबारा इसके लिए चुना है। पद बहुत चुनौती भरा है और काम महिलाओं से करना है और मुझे महिलाओं के साथ रहना और काम करना शुरू से आता है और हमारा पूरा जो टीम है वो पूरी पहले से बहुत तैयार थी क्योंकि मैं विगत 20 वर्षों से लगातार संगठन में काम कर रही हूँ और उठने मनाने का दौर इस बार मेरे ख्याल से हुआ ही नहीं, कारण कि मैंने इस पद को मांगा नहीं था क्योंकि मैं वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट थी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष थी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आदरणीय कमलनाथ जी के साथ और सभी मोर्चा संगठन की प्रभारी थी। जब मुझे ये दिया गया तो मुझे वाकई लगा कि महिलाएँ तख्त तो ताज बदल सकती हैं और मुझे इस पद की जवाबदारी दी गई है तो मेरी जवाबदारी है कि 50% महिला जो वोटर होते हैं उनके वोट को मैं कैसे परिवर्तित करके उनके मन में एक विजन डाल के कि क्यों हमको कांग्रेस को वोट देना चाहिए ये मैं कर पाऊँ, ऐसी तैयारी हमारी चालू हो चुकी है। जी, आपने कहा कि रूठने बनाने जैसी कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, परंतु बोला जा सकता है कि इंदौर में जो लंबे समय से नेता प्रतिपक्ष रही फौजिया शेख अली वो दौड़ में शामिल थी, नूरी खान जो लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम कर रही है, जमीन पर कांग्रेस को मजबूत करती हैं, चाहे वो ज्ञापनों की बात की जाए या जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात की जाए, जमीन पर हमेशा मजबूत नजर आती है नूरी खान। ऐसे कई सारे चेहरे जो थे वो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल थे और एक आपका जो नाम सामने आता है वो कहीं ना कहीं उनके लिए चौंका देने वाला विषय रहता है। तो ऐसे में रूठना मना तो होता होगा क्योंकि अंदर कई सारी महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, कई इच्छाएं रहती हैं, कई सपने रहते हैं और वो जब सपने एकाएक धराशायी हो जाते हैं कि नहीं आपको नहीं बनाया जा रहा है प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, अर्चना जायसवाल होंगी अगली अध्यक्ष, तो इसमें है कि जब चुनाव का समय आता है तो चुनाव के लिए महिलाएं टिकट मांगती हैं और टिकट तो एक ही जन को मिलता है और अभी जैसे 85 वार्ड हैं सब महिलाएं भी टिकट मांगेंगी, मांगना भी चाहिए। ऐसे ही जब प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली हुआ, मांडवी जी हमारे बीच में नहीं रही, हम सभी ने उनको श्रद्धांजलि भी दी, उनके कारण पद खाली हुए तो तभी से कयास था कि जिनको बनना था वो दौड़ में थी और नेचुरली इसलिए मुझे ये खुशी होती है कि लोग बोलते हैं महिला कांग्रेस में महिला ही नहीं है, हमको इतनी महिलाएं सक्षम दिखी जिनका नाम आपने अभी लिया, उनके अलावा भी मुझे बहुत नाम याद है क्योंकि सब पूछती थी, मैं कहती थी आप लोग बने मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगी, परंतु जो दायित्व अचानक जो मुझे मिला है परंतु उसमें अब चुनौती भरा काम है और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अनुभव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जो मुझे चुना गया था मैं उन सब महिलाओं के भी अनुभव जो बनना चाहती थी वो सब भी आ गई हैं, सभी कार्यकारिणी में भी हैं, काम भी आगे करेंगी और आने वाले समय में हम त्रिस्तरीय जो चुनाव हैं और आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती हमको 4 उपचुनाव हैं, रेगांव है, पृथ्वीपुर है, जोबट है, खंडवा लोकसभा चुनाव है, सब में महिलाओं की आवश्यकता लगेगी क्योंकि महिला शक्ति जो है बहुत ईमानदारी से काम करती है, जो भी उसे काम सौंपा जाता है वो पूरी शिद्दत से करती है, बस उनको एक गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। तो सभी महिलाएं हमारे सब जगह प्रभारी भी बन रही हैं, संभागवार हमारी बैठक चालू हो चुकी है और जिन चुनावों में जहां पर उपचुनाव हैं उन महिला समितियों की बैठक हमारे भोपाल में कल और परसों लगातार रहेगी। उन्हें बताया जाएगा कि किन मुद्दों के तहत हमको जनता के बीच में जाना है। आप जब टिकट मांग सकती हैं, पद मांग सकती हैं और बहुत बड़े बड़े कार्य करती हैं तो आपको काम भी डिवोशन से, समर्पण से हमको करना पड़ेगा क्योंकि अभी सिर्फ क्रियान्वयन का समय है। आपने अर्चना जी पद के लोभ लुभावन की बात की, आपने कहा कि पद मायने नहीं रखता है, अगर आप पद मांग सकती हैं तो आप ग्राउंड पे काम भी कर सकती हैं, परंतु पद की लालसा किस चरम स्तर तक पहुंच चुकी है कांग्रेस
पार्टी में ये ना तो जनता से छुपा हुआ है, ना मीडिया से छुपा हुआ है, ना कि आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी भाजपा से छुपा हुआ है। आपकी जो आपसी बोला जा सकता है मतभेद है, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा मध्य प्रदेश में भुगतना पड़ा कि महज 15 महीने की सरकार चल पाई कमलनाथ जी की, और सिंधिया जी जो है वो भाजपा में शामिल हो गए और जो सरकार है वो धराशायी हो गई। तो पद की जो लालसा है, ये बोला जा सकता है कि पद की जो महत्वाकांक्षा है वो स्वाभाविक है। ऐसे में आप कैसे कह सकती हैं कि जिन लोगों की ताजपोशी नहीं हुई, या ये भी कहा जा सकता है कि सभी तो अध्यक्ष बनाई नहीं जा सकती थी? देखिए, 15 साल की सरकार को कमलनाथ जी के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में गिराई गई और 15 महीने हमारी सरकार चली, परंतु किन्हीं कारणों से सत्ता के जो लालची व्यक्ति बैठे हुए थे, उन्होंने लालच देकर, झूठ बोलकर, हड़प कर, अपहरण करके विधायकों को जो करा बंधन वो आप सबसे छुपा नहीं है, वो चीज़ हुई और सरकार गिरी। कमलनाथ जी भी सक्षम थे, वो बहुत कुछ कर सकते थे, परंतु उन्होंने कहा नहीं, मैं खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं सत्यता से रहूँगा और सत्यता से काम करूँगा, पुनः सरकार में काबिज होऊंगा। जो लोग गए वो अब चले गए, परंतु इसमें अर्चना जी की कहीं ना कहीं अपने रूठे हुए सिंधिया को मनाने में नाकामयाब रहे कमलनाथ। अगर यहीं पर उन्हें मना लेते कैसे भी कर करके, यदि वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे जो, या वो राज्यसभा में जाना चाहते थे, तो कैसे भी अपने व्यक्ति को संभाल के तो रखना चाहिए था। परंतु अब क्या है, ये जो चीज़ें अब बेगानी हो गई इसलिए बात करने के लिए, क्योंकि जिनको जाना था वो चले गए, जो उनके समर्थक थे वो उनके साथ चले गए, जिसको जाना था वो चले गए। परंतु अब किसी भी चीज़ में बात में समय लगता है कि कौन और कब किससे बात करे, क्योंकि यदि किसी का प्लानिंग ही होगी उसको जाना है तो आप लाख कोशिश से कर लें, जिसको नहीं आना है वो नहीं आएगा, जिसको जाना है वो चला जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने पार्टी के लिए कुछ नहीं करा, किया, सबने मिलकर सरकार बनाई, सब करा, परंतु हम इसी बात को यदि लगते रहेंगे, जब जब सरकार गिरी है, जब जब कांग्रेस नीचे आई है, तब तब उसने उतनी ताकत से ऊपर उठने की कोशिश करी है। इसका उदाहरण मैं बताऊँ, राहुल गांधी जी ने जिस तरह आज सब विपक्ष को इकट्ठा करके जो मीटिंग ली, साइकिल के द्वारा गए, वो राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं, हम लोग प्रादेशिक स्तर पे कर रहे हैं। पर तो अब हम यही सोचते रहेंगे कि कौन गया इसलिए हम काम ना करें। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। सिंधिया की कमी को भरपाई की प्रदेश में क्यों? देखिए ऐसा, देखिए चेहरा चाहिए ना, युवा की मांग है, युवाओं को एकजुट कर पाइए। बुजुर्गों की आपसी लड़ाई में किसी से छुपी तो है नहीं, आप फिर उसे दरकिनार कर देंगे क्योंकि आप स्वयं कांग्रेस के संगठन का हिस्सा हैं, तो आप चूंकि कैमरे के सामने उस चीज को स्वीकारेंगे नहीं। पर ये जग जाहिर है कि बुजुर्गों की लड़ाई में कैसे युवाओं का नेतृत्व है, कैसे युवाओं की प्रतिभा योग्यता को दबा दिया जाता है, ये जग जाहिर है। चाहे राहुल गांधी की बात की जाए, चाहे प्रदेश में बात की जाए, युवा चेहरे बहुत सारे हैं, लेकिन बुजुर्गों की आपस की नूरा कुश्ती में वो प्रतिनिधित्व तो पिछड़ जाता है। देखिए बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस पर शुरू से यदि आप देखें सारे नेतृत्व तो आता गया, बदलता गया, कि आप सोच रहे कि अब युवा चेहरा नहीं है। पूरा 8 करोड़ की जनता है, कब कौन लोग आ जाएंगे आगे, कब कौन काम कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि एक युवा चेहरे थे, अच्छे थे, हम कमिट कर रहे हैं, ठीक है, पर तो अब चले गए तो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं, देखिए बिल्कुल बहुत सारे आ रहे हैं। नहीं, देखिए कमलनाथ जी इतने सक्षम नेतृत्व हैं कि उनके माध्यम से पुनः सरकार काबिज होगी। हम सब काम कर रहे हैं, हमको उनके साथ काम करने का मौका मिला, ये हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। क्योंकि आप कोई छल कपटी कर ले तो आपके साथ क्या करेंगे, परंतु आप काम करने में असक्षम है, इसका मतलब तो ये नहीं है कि सरकार गिर गई तो कमलनाथ जी असक्षम हो गए। सरकार बना ली थी तब आप ही लोग बोल रहे थे कमलनाथ जी थे जिन्होंने 15 साल की सरकार को नेस्तानभूत किया। तो अब क्या है, आदमी एक बार धोखा खा सकता है, बार बार तो नहीं खा सकता है ना। और बहुत युवा नेतृत्व आ रहे हैं, आपने कितनी युवा नेत्रियों की अभी मेरे को फहरिस्त गिनाई सोचिए, तो मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि लोग हैं और काम करने के लिए इच्छुक हैं। अब ऐसा तो हम कह नहीं सकते हैं कि भाई आज इंदिरा गांधी जी थी हमारे बीच में, आज नहीं है, कल राजीव गांधी जी थे, आज नहीं है, ऐसे बहुत से लोग थे। पार्टी का जो काम है वो चल रहा है। देखिए अर्चना जी जो है, कम से कम उनकी काबिलियत और उनके महत्व को तो कांग्रेस बिल्कुल समझ रही है। देखिए उसका आप ये देखिए, अगर हम छोटा सा उदाहरण ले कि एकाएक अपने सुपुत्र को सांसद चुनाव लड़वा देते हैं कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से नकुलनाथ को, परंतु नकुलनाथ उतने लाइमलाइट में बन नहीं पाते, उतने जननेता बन नहीं पाए जितने जयवर्धन सिंह है। तो क्या जयवर्धन सिंह, देखिए मैं आप अभी जिस लाइन पे जा रही है तो मैं पुत्रों की जो बात है वो मैं इधर वो नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि सब सांसद हैं, कोई पूर्व मंत्री रह चुके हैं, किसका पुत्र आगे किसका पुत्र। मैं मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की बात आपसे अच्छे से कर सकती हूँ कि क्या चीज़ चल रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ बात है एक नज़रिया, मैं बिल्कुल मेरी नज़र से मैं ये कह रही हूँ, मैं बिल्कुल ये कह रही हूँ, यदि आज मुझे पुनः इस पद पे काबिज किया, मैंने तो नहीं मांगा था, मुझे मिला। इसका कारण ये है कि काम आगे है,
जो काम करता है उसको आगे लाया जाता है और उसे बिना पूछे लाया जाता है। तो मैं हर मध्य प्रदेश की महिला कांग्रेस को ये कहना चाहती हूँ कि कागज़ पे काम नहीं होना चाहिए, ज़मीन पे काम होना चाहिए। और उनकी अब टाइम आ गया कि हम सबसे संभाग पे हर सदस्य से मिल रहे हैं कि आपको अब करना क्या है, आपको क्या चीज़ करनी है, ऐसा काम करना है कि आप अपनी बात जनता के तक पहुंचा पाएँ। कोरोना जैसा पहला मुद्दा आप समझिए, कोरोना में लोग जितने कोरोना से दहशत में नहीं मरे, कोरोना की बीमारी से नहीं मरे, जितने कि आप बिना इलाज के मरे। किसने इंजेक्शन का, किसने रेमडेसिविर का, किसने दवाइयों की कालाबाजारी करी, वो आपके समक्ष है ना। और दूसरा चीज़ आप देखें कि खाद्यान्न का आवंटन कितना हुआ, कितने लोग कोरोना से चले गए, क्या उनके सर्टिफिकेट में लिखा है कि कहाँ से गए हैं, वो लिखा नहीं गया है, उनको क्या सुविधाएँ मिलनी है ये पता नहीं है। दूसरा आप देखें गैस की टंकी देखें तो उसके भाव आसमान पर पड़ रहे हैं, रोजगार आपको मिल रहे हैं। आपने इतने सारे विषय गिना दिए, परंतु उन विषय को लेकर के जमीन पर कांग्रेस को मजबूत करेगा कौन? जनता की अगर ये मसले हैं, जनता अगर इनसे त्रस्त है, बेरोजगारी से, गरीबी से, भूखमरी से, कोरोना से, इन सभी चीजों से अगर जनता त्रस्त है तो विपक्ष की तो भूमिका बनती ना। देखिए उतना जमीन पर मजबूत अर्चना जी नजर आता नहीं। नहीं, अब मैं आपको बताती हूँ, पिछले 1.5 साल से आपका लॉकडाउन लगा था है, हर परिवार में ऐसा एक भी परिवार नहीं था जिसमें परिवार का सदस्य नहीं गया था। भाजपा तो अपने चुनाव में लगी थी, उसे चुनाव से मतलब था, परंतु हालांकि वो दमों में हार गई। रणनीति इतनी चुस्त दुरुस्त थी, हमारे लोग चले गए, हमें उसका बहुत दुख है। ब्रजेंद्र सिंह राठौर, मांडवी चौहान, कलावती भूरिया सब चुनाव के दौरान चले गए, आज हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि वो काम कर रहे थे इसलिए गए हैं। और उन्होंने काम करा तो उसका रिजल्ट ये मिला कार्यकर्ता, और उन्होंने काम करा कि आज हम दमों में जीते। दमों की रणनीति अलग थी। और आप जो कह रहे हैं जमीन पे नहीं दिखे, जमीन पे थे, परंतु कैसे आते बताइए, कितनी महामारी फैली हुई थी, तो भी अब जाके लॉकडाउन खुला है थोड़े विगत कई दिन। अब लॉकडाउन चुनाव रहेंगे और जब लोग लुभावन चीजें रहेंगी तब कांग्रेस पार्टी जो है वो फ्रंट पे लाइमलाइट में आपको नजर आएगी। और अगर लॉकडाउन लग जाएगा और विपरीत परिस्थितियां होंगी तो सेवा का काम करती रही, पूरा सेवा का काम करती रही। कैसे देखती हैं अर्चना जी, आपने कहा कि जमीन पर मजबूत होना, चूंकि आपने बोला कि जरूरी है, आप कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे, उनको सिखाएंगी कि कैसे जमीन पर मजबूत हो जाता है। ये बताइए ना, आपका जो पुराना कार्यकाल रहा, एक बड़ी उपलब्धि आपकी कि आपने उस विषय को बहुत दमदारी से उठाया और बहुत सक्रियता दिखाई, काफी सारी कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ा, और वो आज महिला कार्यकर्ता किसी बड़े मुकाम पर कहीं राजनीतिक स्तर पर पहुंच पाई। क्या देखिए, हम लोग जब से मैं आई हूँ संगठन स्तर पे, तब से सरकार सिर्फ 15 महीना रही, और संगठन के में जो भी हम लोगों ने करा, महिला उत्पीड़न अध्यक्ष पहले भी, हाँ वहीं का बता रही, तभी संगठन में ही रही, तो तब सरकार तो थी नहीं। हम लोग हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाते रहे, तो हम सिर्फ संगठन में पद देते रहे महिलाओं को, कारण कि हमारे पास कोई सरकार नहीं थी। जब सरकार आई 15 महीने चली, हम लोगों ने सोचा, हम लोग इसी में खुश थे कि सरकार आई। सरकार इसलिए आई कि महिला उत्पीड़न में नंबर 1, बच्चों के कुपोषण में पहला नंबर, भ्रष्टाचार में पहला नंबर भाजपा सरकार। इन सब के मुद्दों को लेकर जनता के साथ हम लोग सड़क पर उतरे, जनता की बातों को लेके उतरे। महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता था, कितने पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ देखें वहाँ पर महिला अत्याचार होता था, कोई महिलाओं को सुख सुविधाएं नहीं मिली। तो जैसे हमारी सरकार आई तो महिलाओं को, चाहे वो आंगनबाड़ी की महिलाओं, उनका मानदेय दोगुना किया गया। जो शादी ब्याह का था मामला, उसमें 21,000 से लेकर 51,000 करा गया। रजिस्ट्री में महिलाओं को छूट दी गई। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ, पिछला जो आपका वही बता रही, इसी चीज में हमने कोई बड़ी उपलब्धि कैसे मिलती, कारण कि सरकार तो थी नहीं हमारी कभी भी। हम तो 10 से 15 में थे, 2010 से 15 में हम संगठन में ही रहे आए, संगठन में काम करती रही महिलाएं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व, मतलब बड़ा रोचक विषय है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करना बेहद कठिन बोला जा सकता है, क्योंकि एक परिभाषा है कि एक महिला दूसरी महिला की सबसे बड़ी दुश्मन। बिल्कुल गलत हो गया इस बार। तो क्या लगता है इस परिपाटी में, इस परिभाषा को अर्चना जायसवाल नहीं, हमने विगत कई वर्ष महिलाओं को प्रमोट करेंगे आगे, विगत कई वर्षों से हम इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कांग्रेस तो मुझे बहुत बाद में लेके आई। हम लोग यही कहते हैं कि एक महिलाओं की हितैषी होती है, इसलिए हमने महिला हेल्पलाइन चालू की। महिला उत्पीड़न के लिए सब जगह जगह बॉक्स लगाएगा कि मैं आई हेल्प यू, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। महिला कांग्रेस ने सबसे बीड़ा उठाया कि सिर्फ हम महिलाओं के लिए काम करेंगे, तो हम उनके दुख दर्द पे काम आ पाए, हम उनकी पीठ पे हाथ रख के उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है उनके साथ काम आ पाए, तो हमारा महिला होने का दायित्व है। और हमने ये चीज़ झुठला दी कि महिला एक महिला की दुश्मन होती है, ऐसा नहीं है। काम करना है और हर महिला को आगे लाना है। यदि अर्चना जायसवाल काम करे तो ऐसे हज़ारों महिलाएँ काम करने आगे आएँ और महिलाओं के साथ करें। आज ही आप देखिए शराब का इतना बड़ा कांड हो गया है ना। आप बोलेंगे विषय से इसलिए कि हम अपने मुद्दे पे बात करें, हम जिस विषय पे आके बैठे, किसने कब क्या करा, हम गड़े मुर्दे उखाड़ने नहीं आए, हम आगे चलने आए, आगे। हाँ बिल्कुल, हाँ ताजपोशी तो मेरी, ताजपोशी तो कैसा है, ताजपोशी तो क्या है कि मेरी जो नहीं बिल्कुल,
करनी चाहिए। मैं वही ये बोलती हूँ कि भाई मेरा नई नवेली में नहीं हूँ, मैं पुरानी कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस की। ठीक है, कांग्रेस में आप संगठन में काम करते तो कल यदि महामंत्री थे तो आज उपाध्यक्ष हैं, तो आज अध्यक्ष हैं, कल कोई और दूसरा पद मिलेगा। 22-20 वर्षों का अच्छा खासा महिलाओं में भरोसा जताने के लिए कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, हम आज विपक्ष में पर हम कल सत्ता में आ सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये भरोसा कैसे जनरेट देखिए, भरोसा जनता को भी आपको अपने कॉन्फिडेंस में लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बोला कि महिलाओं के लिए आप हेल्प डेस्क चालू करने वाली है, तो उन महिलाओं को भी आपको कॉन्फिडेंस में लेना होगा, विश्वास में लेना होगा कि अगर कोई आपके साथ नहीं है तो महिला कांग्रेस बिल्कुल वो आपके साथ बिल्कुल है। बिल्कुल तो हम लोग ने कोई प्लान तैयार बिल्कुल पूरा रोड मैप तैयार है। इसमें हमारा पहले तो 4 उपचुनाव है, वहाँ की महिलाओं के साथ मीटिंग होगी कि उनको एक विजन दिया जाएगा कि किस विजन के साथ उनको जनता के बीच में आना है, क्योंकि जनता तैयार बैठी है। जनता को बताना बस है कि भाई देखिए कोरोना के समय आपके साथ क्या ज्यादती हुई, आपके रोजगार चले गए परंतु यहाँ गैस की टंकी के भाव बढ़ रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका पेट्रोल डीजल सब बढ़ गया, जिस कारण आपके सीधे किचन पे असर पड़ा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, रोजगार आपको मिला नहीं, नोटबंदी से आपके उस तरफ से परेशानी चालू हुई, आज तक आपकी परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है। महिला उत्पीड़न के क्षेत्र में देखें तो ये विगत दिनों की जो घटना है वो आपके सामने कैसी से छुपी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको बताई जाएगी और उनको बोलना क्या है, उनको किस तरह से अपनी बात रखनी है और एक मजबूत संगठन, मंडल, सेक्टर और बूथ का संगठन बनाया जाए, ताकि जो चीज़ आपको जवाबदारी दी जा रही है, आप यदि 5 बूथ ले सकते तो आप 5 बूथ लीजिए, परंतु मजबूत आप भूमिका निभाएं कांग्रेस के महिला संगठन की और कांग्रेस के संगठन के साथ आप सहयोगी बनके कांग्रेस को भी मजबूत करें, प्रदेश को भी मजबूत करें और कांग्रेस की सरकार भी लाएं। तो जो आप हमारी चीज़ें शिक्षा में आप देखिए, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। अब किन के घरों में क्या मोबाइल है कि नहीं है, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है मालूम ही नहीं, वो कौन से गेम खेल रहा है जिसके कारण वो आज कई बच्चे आज हमारे बीच में नहीं हैं। सिर्फ वीडियो कॉलिंग करके उनको पूछते रहना आप कैसे हैं क्या है, वो सब चलेगा नहीं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने देखा कि इतने 15 वर्ष आप उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या चीज़ें कर दी ज़मीन पर। यदि आज तीसरी कोरोना की लहर आने को बाकी है, कितने ऑक्सीजन प्लांट लग गए, क्या आपकी तैयारी है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। कितने आपने रोजगार बोले थे, कितने रोजगार आपने दे दिए। तो इन चीज़ों पे सिलसिलेवार बैठक होगी। हमारे पूरे 54 जिले हैं, 10 संभाग में बैठे हुए हैं। हर 10 संभाग की महिलाओं के साथ रूबरू उनसे चर्चा की जा रही है कि भाई आपको काम कैसे करना है और किस तरह से जनता के बीच में जाना है। अंडर करेंट आ चुका है, बस हमको ये चीज़ है कि पहुँचाने की। शिवराज सिंह चौहान, आप शराब का कांड देख लीजिए, तो पूरी इसके जवाबदार कौन है? आप आएंगे हम शराब कांड पर भी आएंगे अर्चना जी। अच्छा, कैसे देखती है नई टीम अर्चना जायसवाल की, कैसी होगी? क्या सेटिंग के आधार पर या पैर छुओ नीति या व्यवहार के आधार पर नई कार्यकारिणी तैयार कर दी जाएगी या योग्यता के आधार पर नई कार्यकारिणी तैयार करेंगी? क्योंकि अर्चना जायसवाल की टीम मजबूत होगी तो अर्चना जायसवाल भी मजबूत होंगी और कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत कर पाएंगी, ग्राउंड में लोगों का विश्वास जीत पाएंगी। तो टीम का गठन कैसे करेंगे? देखिए क्या होता है कि हमारे कांग्रेस संगठन जो शोभा जी ने बनाया, मैंने चलाया, मांडवी ने चलाया, कुछ महिलाएं कई किस कारण से हट्टी भी गई, कोई महिलाएं नई जुड़ती भी गई। मांडवी का संगठन भी पूरा बना हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं अभी किसी को हटाने की, बस हमको ये देखने की ज़रूरत है कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा है तो अभी देख रहे हैं आप फेरिस्त में हर जगह महिलाओं की लिस्ट बनी हुई है। वो जो काम करने वाली ज़मीनी स्तर की, सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से जो काम करने महिलाएँ आएंगी, छन्नी लग के जो सोने जैसे तप के आ रही हैं, और वो तप के ज़मीनी स्तर पे काम करने के लिए, क्योंकि अब तो सड़क की राजनीति करनी है। ऑफिस में बैठ के, घर पे बैठ के तो बिल्कुल नहीं काम कर सकते हैं, चाहे डंडे खाने पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, परंतु शिवराज की पोल खोलने हम लोगों को बाहर आना पड़ेगा। तो वैसी महिलाएं, मजबूत महिलाएं, क्योंकि हमको पेपर वर्क नहीं चाहिए, ग्राउंड वर्क चाहिए। तो ग्राउंड वर्क पे यदि महिलाएं, अगर उपचुनाव की बात हटा दी जाए तो प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव भी होना है, आज नहीं तो कल होना ही है। और चूंकि आप महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, तो क्या महिला कार्यकर्ताओं को अवसर मिले? क्या ऐसा कोई आपने प्रतिशत कुछ दिमाग में ऐसा सोच रखा है, कोई खाका तैयार कर रखा है कि कम से कम इतनी प्रतिशत महिला कार्यकर्ताओं को तो अवसर मिलना ही चाहिए? वही परिपाटी चलती है कि पहले पति बन जाता है पार्षद, फिर उसकी पत्नी पार्षद बन जाती है, तो वही घर घर में पार्षद खेलते रहते हैं। तो क्या उस विश्वास को जीतने के लिए क्या आप कुछ ऐसी महिलाओं को मौका दें, कुछ विश्वास ऐसा जताएं उनको? क्या ऐसी कोई योजना बना रखी? देखिए, हमको तो पहले ही खुशी थी कि राजीव गांधी जी ने 50% आरक्षण दिया महिलाओं को, महिलाएं आगे आई काम करने के लिए। अब जो आप चीज़ बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं भी हमेशा चाहती हूँ कि जो उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया हो, जिनको चुनाव लड़ने की आदत हो और हमको जीतने वाली चुनाव कैंडिडेट भी चाहिए, तो इस तरह उसका ग्राउंड वर्क हो तो उसकी पहल की जाएगी। क्योंकि कई दिनों में ऐसा होता है कि भाई किसी के घर में पार्षद पति कहलाने लगते हैं,
पंचायत के पति कहलाने लगते हैं, सरपंच के पति कहलाने लगते हैं। परंतु इस कारण को मैंने अलग तरह से भी देखा कि जिन महिलाओं काम करने वाली उनको तो टिकट मिले, उनकी लड़ाई अर्चना जायसवाल लड़ेगी, परंतु कई महिलाएं जो आकस्मिक तरीके से आई आज बहुत तेज तर्रार भी हो गई हैं, ताकि कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त करने हमको निकालना पड़ता है। कई कुछ कारण ऐसे होते हैं जिन कारणों से उन महिलाओं को टिकट मिलता है जो कभी घर से बाहर नहीं निकली होती हैं, और ये हर पार्टी में मैंने देखा है। और क्योंकि मैं खुद एक महिला पहले हूँ तो मैं देखती हूँ और मुझे भी लगता है कि अरे वो फलाना महिला काम करती थी। तो यदि इसलिए हमने मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की महिलाओं को बुना है। यदि आप अपना विकास चाहती हैं, अपनी प्रगति चाहती हैं, तो आपको पूरे समर्पण से और त्याग से आपको ज़मीन पे काम करना पड़ेगा। राजनीति नहीं, आपको काजनीति करनी पड़ेगी, सेवा गतिविधि करनी पड़ेगी। तो आपको लोग चुनेंगे, मांगेंगे कि हाँ आज बहुत सारे उदाहरण है, मैं अपना नहीं बहुतों को उदाहरण दे सकती हूँ आज कि भाई हमको चुना जा रहा है कामों के कारण, तो आपको भी कामों के कारण चुना जाए। नहीं फलाने वार्ड में वही महिला अच्छी है, आपको घर बैठे भी टिकट आ सकती है, जैसे कि मेरे को मेयर घर बैठे टिकट मिली थी। तो मैं चाहती हूँ महिलाओं को इस तरह से ट्रेन करूँ कि आपको बस ये सोचना है कि कर्म करते जाओ, आपको फल जरूर मिलेगा। यदि आप सिर्फ फल मांगेंगी और कर्म नहीं होंगे तो आप निष्फल हो जाएंगे। टिकट मिलने के बाद भी लूप लाइन में चली जाती है, चुनाव हार जाती है, फिर लूप लाइन में हो जाती है। देखिए बहुत साल से देखिए महिला लोगों को घर बैठे भी आप दे देना या घर बैठे आप देखिए कई ऐसा भी है जी। कि देखिए कांग्रेस की यदि बात करें, यदि आज हमारी सरकार नहीं है तो हम लोग सुन रहे हैं, हम उसको महसूस भी कर रहे हैं, है ना। और जब आ जाती है तो हम लोग वही भी हम लोग को मिलने लगती है। परंतु अभी जैसे भाजपा में अब कितने सारे लोग हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, बस उनके नाम भाजपा के कारण वोट मिलके वो लोग आ जा रही हैं। ऐसा तो यही नहीं कि काम करके आ जा रही हैं, कुछ आ जा रही हैं। मैं मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस में बहुत कर्मठ महिलाएं, परंतु कई बार वातावरण का असर भी उन पे आ जाता है कि भाई उनको लहर भी होती है। तो अब हम चिन्हित कर रहे हैं कि अब हमको इतने अच्छे बहुमत से महिलाएं चुन लीजिए ना जो लहर पे भी कहर बन करके बिल्कुल आप समझिए कि इस बार आक्रामक शैली से सब आ चुकी हैं, आक्रामक शैली की महिलाएं। और आपको अब देखने को मिलेगा, क्योंकि विगत 7 साल से मैं महिला कांग्रेस में नहीं थी, परंतु महिला कांग्रेस की बहनों को मैं कहीं से कहीं वॉच करती रहती हूँ कि वो लोग क्या कर रही हैं। तो मैंने ऐसा सोचा कि हम हमारी जैसे एक सेना होती है, जैसे पूरी इंदिरा गांधी की एक सेना बनी हुई थी, वैसी सेना बनानी पड़ेगी। चाहे जैसे आप लाल गैंग बोलते हैं, गुलाबी गैंग बोलते हैं, हर तरह की शिक्षा के लिए बनाने पड़ेंगे। गुलाबी किसी के लिए गैंग बनेंगे, और वो जिसका जो गैंग है उसी विषय पे काम करेगा। यदि कोई शिक्षा में कर रहा है तो शिक्षा के विषय पे काम करेगा, यदि कोई स्वास्थ्य में कर रहा है तो करेगा। कोई यदि मीडिया का प्रवक्ता बनना चाहता है तो प्रवक्ता बन के अपने कांग्रेस का मुंह बनेगा, कांग्रेस की आवाज़ बनेगा और जनता तक पहुंचेगा। जनता राह देख रही है, मुझे ऐसा जो लग रहा है, क्योंकि यदि दमोह चुनाव यदि आपने देखा हो तो जिस लेवल पर लड़ा गया था, पूरी भाजपा संगठन लगा हुआ था, परंतु क्या उसका रिजल्ट हुआ। एक तो कोरोना काल में वो लोग चुनाव कराते हैं, कोरोना काल में सरकार गिराते हैं। तो मैं शिवराज सिंह चौहान है, अब वो सब जनता उनको जान चुकी है कि उनका कैसे आचार विचार और व्यवहार क्या है, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं और कितनी घोषणाएं करते हैं। लगता है कि एक्सपोज हो चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, कब से हो गए थे। तो देखिए ये तो जबरदस्ती का सौदा था अभी वाला जो अभी चल रहा है। तो आपने देखिए हमारे 28 लोग गए थे, 27 उसमें से हम 10 सीटें तो हम ले चुके हैं। आपने देखा होगा इस चुनाव में हमने जो दोबारा चुनाव हुए तब 9 सीट आ गई और दमोह मिला के 10 सीट हमारी हो चुकी हैं। अब जो चुनिंदा जो सीटें हैं वो फाइट है और उससे ऊपर हमको जाना है, उन सीटों के ऊपर अब हमको जाना है। तो ये सीटें जो भी हैं चिन्हित हो चुकी। पिछली बार मात्र 200 या 300 वोटों से हम 25 सीटों पे हम पीछे थे। चलिए आपके सबसे फेवरेट विषय पे चले जाते हैं। कैसे आड़े हाथों लेंगे आप लोग शिवराज सिंह चौहान जी को, मुख्यमंत्री को? कहते हैं जमीन में गाड़ दूंगा माफियाओं को। देखिए गाड़ा नहीं, देखिए और शराब माफियाओं की अगर बात की जाए तो क्या कहर मचा रखा है, ये किसी से लुका छुपी वाला मामला नहीं है। देखिए काम जो करा था कमलनाथ जी ने करा था। 15 महीने की जो सरकार रही उन्होंने शुद्ध का युद्ध, मैं पनपने नहीं दूंगा, काला धंधा करने नहीं दूंगा, गोरख धंधा करने नहीं दूंगा, मिली भगत चलने नहीं दूंगा, मैं जो चरस गांजा ये सब जो काम है उन लोगों को मैं नस्तानबूत कर दूंगा। परंतु 15 महीने के बाद जो उन्होंने काम जो चलाया था, युद्ध चालू ही हुआ था, तभी सरकार का क्या हुआ आपने देखा था। परंतु कमलनाथ जी के पद चुनाव पे चले, शिवराज सिंह चौहान बन गए, उन्हें लगा कि जैसे कमलनाथ जी के पैटर्न में वैसे ही चलूं और मैं भी शुद्ध का युद्ध करूंगा, मैं गाड़ दूंगा, माफिया को कर दूंगा। परंतु कहीं से कहीं तक इन 1.5-2 सालों में मुझे कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आया। महिला उत्पीड़न चरमोत्कर्ष पर, अभी हाल ही में जो शराब का कांड हुआ है, सबकी मिली भगत, चाहे वो आबकारी आयुक्त हो चाहे कोई भी हो,
साठगांठ करके पहले तो आप ठेका बहुत ऊंचे पे देते हैं, फिर राजस्व ज़्यादा उनसे वसूलते हैं, ठेका ज़्यादा देने के कारण गुंडागर्दी पनपती है, गुंडे पालते हैं ठेकेदार, गुंडे के बाद अपराध होते हैं, गोलीबारी होती है, और अब तो लोग मरने लगे। आप सोचिए ब्रांडेड शराब की बोतलों में आप जहरीली शराब भर के दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गठजोड़ के बिना ये कैसे संभव हो सकता है। गुंडों के साथ इनके फ़ोटो खींचते हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे हमारे इंदौर के लोग हों, बड़ी शान से गुंडे उनके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। जब किसी को पकड़ा जाता है तो उनके नेताओं का फ़ोन आ जाता है, जेल छुड़ाने पहुंच जाते हैं। हमारी एक महिला विधायक है हमारी, वो पहुंच गई भाजपा की और उनको छुड़ा भी लाती है। ऐसे ही हमारे इंजेक्शन बेचते में कौन विधायक है जरा बताइए ना। देखिए आप सब परिचित है पूरा, और वो विपक्ष में है आप, तो कांग्रेस है नहीं। देखिए आप समझते हैं कि बात करते हैं सब चीज़ों की, नहीं आप महिला हैं तो महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहिए, चाहे वो मालिनी गौड़ हो, चाहे वो उषा ठाकुर हो। भाई आप अपने समर्थकों को गलत काम करने से रोकना चाहिए। आप महिला हैं, आपको रोकना चाहिए और आपको सच्चाई के साथ से रहना चाहिए, महिलाओं की भी मदद करना चाहिए। आज यदि जो बच्चे गए हैं उनके माँ पिता की हालत में देख के आई हूँ। आज मैं चौधरी परिवार के साथ इंदौर में गई थी, माँ का रो रो के बुरा हाल हो रहा है कि 4 दिन पहले ही उन बच्चों से उनकी दोस्ती हुई थी, मेरा बेटा ऐसा नहीं था, उनके साथ चला गया और आज ये उसका यह हाल हुआ। वो तो पीएम कराए तो पता चला कि वो जहरीली शराब के कारण वो काल कबलित हो गया। तो आप सोचिए कि 4 ही बोतल तो शराब नहीं होगी ना, आज कितनी बोतलें कितनी दुकानों में बिक्री होंगी, और आज किसका बच्चा या किसका पति या किसका भाई उसका शिकार हो सकता है। तो शिवराज सिंह चौहान को, उनकी पूरी टीम को पूरा इसमें ध्यान देना चाहिए कि जो काला बाजारी चालू हो गई है और ये उनके ही लोग सांठगांठ करके कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ पे उनको निपटाने का काम करें। सिर्फ चुनाव लड़ लें, देखिए वो छोटे छोटे मच्छर मक्खी को हटा देते हैं, बड़ा जो शेर होता है बड़े किंग का अगर करना चाहिए। आपको जरूरत है नहीं देखिए बिल्कुल सफाई इसलिए करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश किसी भी चीज़ में आप देखो, कुछ भी चीज़ होता है तो उसके तार मध्य प्रदेश में मिल जाते हैं आजकल। किसी भी चीज़ में आप कोई भी चीज़ आए, कहीं भी भारत में कुछ जो चीज़ हो रही है, कभी खंडवा से मिल जाएंगे, कभी कहीं से मिल जाएंगे, कभी ट्राइबल एरिया में कहीं अपराध इस तरह पनप गया है क्योंकि उनको मालूम है क्या। आप देखो उज्जैन में कैसे गुंडा पकड़ा गया था बाहर का, आपको याद है? पूजा करते करते पकड़ा गया, फिर उसका लोग ने रास्ते में एनकाउंटर करा। विकास दुबे की बात कर रही हूँ। तो ऐसा तो उनको मालूम है कि योगी जी से शिवराज सिंह चौहान को उसने सीख लेना। किसी का देखिए पूरा चीज़ का ये है कि मध्य प्रदेश में गुंडा राज पनप गया है शिवराज जी के उसमें काल में और उनके सानिध्य में, और उन्हीं के जो जितने भी मंत्री हैं, जितने भी नेता हैं, वो छोटा छोटा नेता जो है वो सिर्फ धमकी देता है। चाहे आपने देखा होगा जब बिस्तर मिलने की बात चल रही थी कोरोना में, किसी अस्पताल के मालिक को उन्होंने सीधे धमकाया कि मैं तेरे हॉस्पिटल के सामने रहता हूँ, तेरे को आगे हॉस्पिटल चलाना है कि नहीं चलाना है, कब देगा बेड। तो ये धमकी भरी चीज़ें हैं ना, ये हम लोगों को नहीं आती, ना तो कमलनाथ जी को आती है, ना मुझे आती है, परंतु हम इन सब का पर्दाफाश सड़क पर करेंगे और लोगों के पास लाएंगे कि शिक्षा में क्या हुआ, स्वास्थ्य में क्या हुआ, कैसे रोजगारों से लोग वंचित रह गए, कैसे ये लोग शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया, और इस बार तो कैसा माफिया अस्पताल का आप आया है। आप देखें, आप और हम सिर्फ अवाक ही रह गए, अवाक देखते रह गए कि क्या हुआ कोरोना काल में। कोरोना काल में जो सुविधाएं मिलनी थी बिल्कुल नहीं मिली। ये तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि वास्तव में विपक्ष इतना मजबूत और सशक्त चेहरा अपनाए अपना, कि लोगों में जो खोया हुआ विश्वास है उसे हासिल कर पाए, और जो नाकामयाबी है, जो खामियां हैं जो शिवराज सरकार में, उसे आप लोग उजागर करवाएं। एक अंतिम प्रश्न के साथ इस पूरी चर्चा को विराम देना चाहेंगे। कैसे देखती हैं अर्चना जी, जो आपसी मनमुटाव रहता है वो कांग्रेस में खुल करके सामने आता है, दिखने लगता है कि हाँ आपसी मनमुटाव चल रहा है, चाहे वो कमलनाथ सिंधिया का पहले रहा हो या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का रहा हो। दिग्विजय सिंह चाहते हैं जयवर्धन सिंह को कमान सौंप दी जाए, कमलनाथ उस कुर्सी से जाना नहीं चाहते हैं। ठीक होता है, ऐसा भाजपा में भी है, बस अंतर दोनों में इतना हो जाता है कि भाजपा के जो आंतरिक मनमुटाव होते हैं वो संगठन की मजबूती की वजह से कभी फ्रंट पे नहीं आते, कभी लाइमलाइट में नहीं आते, कभी नजर में नहीं आते कि किसे मुख्यमंत्री बनना है या किसे प्रदेश अध्यक्ष बनना है। संगठन इतना मजबूत है। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं संगठन को भी कांग्रेस के अब मजबूत होने की जरूरत है, कुछ तब्दीलियां करने की जरूरत है आंतरिक तौर पर? देखिए मैं बताऊं आपको, कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत विगत 3-4 सालों में जो मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं संगठन से जुड़ी रही, तो मुझे पता है कि जिस स्तर में भी संगठन चल रहा है मार्गदर्शन में कमलनाथ जी के, बहुत व्यवस्थित है। और जो आप कह रहे बातें आती हैं तो ये फैलाने वाले होते हैं भाजपा के लोग कि कांग्रेस के संगठन में, हाँ मैं बता रही हूँ कांग्रेस का संगठन क्या चल रहा है, उनका पेट में दर्द होता है कांग्रेस में क्या चल रहा है और उनके भाजपा में क्या चल रहा है। आप देखिए खुले तौर पे दिख लगता है ना, इंदौर के कांग्रेस कार्यालय में दिखने लगता
है, भोपाल के कांग्रेस कार्यालय देखिए आपस में लड़ने लगते हैं, अरे तुरे करने लगते हैं, जीतू पटवारी जी ने क्या किया किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये आप खैर इस बात को नहीं झुटला सकती हैं, भले आप स्टूडियो में बैठी हैं और आपको भी खैर अपनी पद की गरिमा और संगठन को साथ में लेकर के चलना है, किसी के बारे में आप कह नहीं सकती, पर ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि जो आपसे मनमुटाव है आपको देखो अब कहाँ मनमुटाव आएगा, मैं बताती हूँ। भाजपा में कितने लोग कांग्रेस से चले गए, उनका मंत्रिमंडल आप जब देखते हैं तो ज़्यादातर कांग्रेस के चेहरे दिखाई देते हैं अभी, है ना। तो जो लोग हमारे यहाँ से जाके भाजपा में चले गए हैं, परंतु जो स्थापित भाजपा के जो लोग थे, अब वहाँ की जो लड़ाई है वो बहुत अच्छे से आप देखना, कारण कि लड़ाई अब हमारे यहाँ नहीं बची है, हमारे यहाँ सिर्फ सच्चाई बची है, सच्चे लोग बचे जो समर्पण से, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता बदला लेने वाला है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करके कांग्रेस की सरकार बनवाई थी कमलनाथ जी के साथ। परंतु वही लोग अब चाह रहे कि जो सरकार जिन्होंने गिराई है तो वो हमारी सरकार लाने के लिए हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता तो कमर कस के तैयार है, परंतु लड़ाई, दंगा, फसाद, दंगल जो होने वाले हैं वो भाजपा में अब होने वाले हैं, क्योंकि भाजपा में जो लोग हमारे यहाँ से गए तो भाजपा के लोगों का क्या होगा ये अभी से उनके चेहरे पे आप रेखाएं अंकित हैं जो देख सकती हैं। मैं आने वाले समय में आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि वो आज चुनाव करा लें कांग्रेस से। क्यों चुनाव बढ़ा रहे हैं, मेयर के चुनाव, तीसरी पंचायत, आज चुनाव कराएं तो कांग्रेस विजयी होगी, चाहे वो उपचुनाव हो। दमों की रणनीति सब जगह अपनाई जाएगी, संगठन से संगठन की बातें होंगी, संगठन काम करेगा और संगठन को तवज्जो मिलेगी। बूथ के कार्यकर्ता पे हम सब लोग हाथ रख चुके हैं और बूथ का कार्यकर्ता ही चुनाव जिताएगा। जो आप कहते हैं भाजपा का संगठन मजबूत, कांग्रेस बहुत साल पुरानी पार्टी है, हमसे ही कई चीजें लेके चले गए हैं वो लोग, परंतु हम अपनी चीजें जो भूल गए थे हम सब अपने पे आ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप ही से सीखा, पर इतना सीख गए हैं कि आप देखिए ना, विपक्ष में भी जब भाजपा रहती है तब इतनी सशक्त रहती है जितनी कांग्रेस। मैं जो था हाथ साथ, आप जो कह रहे हैं ना, मैं हाथ साथ पर, जब मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान खुद सीएम के धरने पे बैठ जाते हैं तो उन्हें काम करना चाहिए, तभी वो उनकी इतनी धरने पे बैठने की आदत हो चुकी होती है भाजपा वालों की इतने वर्षों से, वो भूल जाते हैं कि मैं मंत्री हूँ, मंत्री होके भी वो काम करें, काम करना चाहिए। आज उनको काम करना है। आप विषय से भटक गए। मेरा तो सीधा सा सवाल ये था कि विपक्ष की भी जो सशक्त भूमिका होनी चाहिए बुनियादी विषयों को लेकर के, कहीं ना कहीं उतनी दमदारी से कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ पाती है उन विषयों को लेकर के जनता के सामने, क्योंकि क्या भाजपा अलग तरह की भाषा उनकी अलग है, उनको चोरी करने की आदत है, उनको अपहरण करने की आदत है, चोरी से सरकार कराने की, उनको खरीद फरोख्त की आदत है, इसलिए वो सब जगह रह के उस तरह के काम कर पाते हैं। अब देखिए जिस तर्ज पर चुनाव लड़ना है, चुनाव के मायने पूरे बदल चुके हैं। सिर्फ ऐसे ही हम बोल दें कि चुनाव लड़ना है, खड़े हो जाएं तो वोट नहीं मिलेंगे, तो चुनाव के सब मायने बदल चुके हैं। हम लोग भी उस आक्रामक शैली में आ रहे हैं, जो आप जिस तरह का आप चाहती हैं बिल्कुल आपको वैसा ही विपक्ष अब देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग बहुत संस्कार वाले लोग रहते तो हम जितना बोलना है उतना ही बोलते थे और काम करते थे, परंतु अब साम दाम दंड भेद सब दिखाने की बारी आ गई है और कांग्रेस पार्टी हर चीज़ के लिए तैयार है, क्योंकि वो जनता के साथ खड़ी हुई है और भाजपा की वो पोल खोलेगी और कांग्रेस को त्रिस्तरीय चुनाव में, उपचुनाव में और 2023 जो आएगा महासंग्राम जो आपकी भाषा में होता है उसमें भी विजय दिलाएगी और आपको भी विपक्ष पूरा खड़ा हुआ दिखेगा, जो कि बाद में पक्ष बन जाएगा। जी, तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार कांग्रेस ऐसा कौन सा आक्रामक या रौद्र रूप अपनाएगी जिससे चलते कि 2023 में सत्ता का स्वाद चखने में कामयाब होगी कांग्रेस पार्टी। ये थी हमारी कांग्रेस पार्टी की नवागत महिला प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल जी से विशेष चर्चा। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आई। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।